सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक वापस आ चुका है डायनल के ऊपर 292 के क्रूशियल बेस। बार बार यहीं से रिकवरी मिलती है। कंपनी में एक पॉजिटिव अपडेट आज के दिन है। मार्केट एक्सपर्ट्स को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मार्केट को लेकर के और रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के भी सभी चीजें देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और आई एम NISM सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं आपके कुछ अपडेट से। पहली अपडेट आती है जियो ब्लैक रॉक से। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, इन्होंने ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिया है सीबी के साथ फॉर शॉर्ट एंड लो ड्यूरेशन फंड्स को लेकर के। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट पेपर फाइल कर दिया गया है सेबी से। अब देखना यह है कि फाइनल अपडेट यानी कि इंप्लीमेंटेशन कब आता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है रिलायंस इंडस्ट्री और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के कि सेंटीमेंट जो है वो अब फेवर में आने शुरू हो चुके हैं। अब फेवरेबल सेंटीमेंट्स का आने का मतलब क्या होता है, एक चीज यहां पर नोट करना आप लोग। फेवरेबल सेंटीमेंट्स में आने का मतलब यह है कि मार्केट इस समय कर क्या रहा है। पहली बात, मार्केट एक हायर वैल्यूएशन पर है। इस समय आपको नजर आ रहा है कि अच्छी कंपनीज भी जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, वहां पर भी आपको अच्छे रिटर्न नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज खराब है, जिनकी वैल्यूएशन बहुत लो है, वो इस समय अच्छी नजर आती है। बट अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिनके बिजनेस ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, वो इस समय इतना पॉजिटिव रिटर्न नहीं दे रहे। लेकिन अब टाइम ऐसा आ चुका है धीरे धीरे कि वापस से अब ये कंपनीज में वैल्यूएशन पिकअप होनी शुरू हो जाएगी। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना यह है, बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें यहां पर, तो कहने का मतलब मार्केट एक्सपर्ट्स का यह है कि अभी तक स्टॉक ने पिछले एक साल में कुछ नहीं किया है। बेसिकली अगर आप देखो, पिछले एक साल के अंदर कुछ भी नहीं किया है। ऑल्दो 2025 में हाईएस्ट लो लगाने के बाद में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है, बट एक साल का पूरा टाइम देखें तो स्टॉक ने कुछ भी नहीं दिया है। और मार्केट को भी देखोगे अगर आप, तो पहले 6 महीना मार्केट क्या करता रहा, कंसोलिडेट करता रहा 72,000 के बेस से लेकर के 79,800 से लेके 82,300, यहां पिछले 6 महीने मार्केट कंसोलिडेट करता रहा और रिसेंटली ही मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट करा है। अब यहां पर मार्केट को जरूरत है किसी पॉजिटिव अपडेट को देने की, यानी कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव आने की जरूरत है, ताकि रिलायंस इंडस्ट्रीज या पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के टेलीकॉम बिजनेस के अंदर आपको वापस से बूस्ट अप देखने को मिल सके। ठीक है, तो ये इस अपडेट का कहना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि पावर, डिफेंस, शिपिंग, पोर्ट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट सेक्टर इस समय वैल्यूएशन इनकी कम नजर आ रही है, मतलब कि ये ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। ओवरऑल इस पॉइंट से आप पूरे मार्केट को भी समझ जाओगे और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी। स्टॉक का पीई काफी ज्यादा हाई है। हाई पीई का मतलब लो ईपीएस। अब इस पॉइंट को समझने के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने आप लोगों के साथ अपलोड कर रखा है चैनल पर। पीई और ईपीएस, इसको कैसे समझते हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके साथ ये वीडियो अवेलेबल है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाकर के देखना। आपको इसमें क्या समझ में आएगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिटर्न कब देता है, एक चीज जो कि बहुत जरूरी है। रादर देन कि हम एक हायर लेवल पर जाकर के एंट्री करें, हमें यह पता होना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इन दो पॉइंट्स के ऊपर किस तरह से रिटर्न दे रहा है। और ये 2 बार हुआ है स्टॉक के अंदर। 2 बार स्टॉक ने अपने इन 2 पॉइंट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट रखा है चार्ट पैटर्न पर। तो जरूर देख लेना ये वीडियो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारा एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है ईपीएस और कैसे ईपीएस और पीई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 बार रिटर्न दिए और फिर गिरावट क्यों आई है, जरूर देखना। ठीक है, आज के दिन में सेलर और बायर का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। स्टॉक डायगोनल के ऊपर आ चुका है। 11 लाख इस समय बायर है और 15,88,000 इस समय सेलर है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप न्यूट्रल हो। 57.3 का एमएफआई एंड 41.5 का आपका आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आपके चार्ट पे। ठीक है, ये है आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट और इस डायगोनल की मैं बात अभी आपके सामने कर रहा था वीडियो की शुरुआत में। ये है 292 का क्रूशियल बेस। यहां पर जब भी स्टॉक आता है इस रेंज के अंदर बार बार अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। अब आज के सेशन में स्टॉक ने क्या किया है,
इस डायगोनल पर आ चुका है। अगर हम 292 का क्रूशियल बेस लेकर के चल रहे थे लंबे टाइम से, तो हमें यह भी अब नजर आ रहा है कि स्टॉक एक डायगोनल को बेस बना रहा है। और डायगोनल पैटर्न आप कैसे नहीं समझ सकते, इस चैनल पर बहुत से वीडियोस और बहुत से टॉपिक्स में आपको ये डायगोनल पैटर्न पर अच्छे रिटर्न मिले भी हैं, और आपको ये भी सीखने को मिला है कि डायगोनल पैटर्न ब्रेक डाउन कब होता है। फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन एनर्जी का ब्रेक डाउन हो गया ना डायगोनल पैटर्न, और आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये डायगोनल पैटर्न ब्रेक आउट दिया था। और रिसेंटली सुज़लोन एनर्जी ने भी डायगोनल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था 51.90 से लेकर के 50-60 तक का। और इरेडा ने भी आज से लगभग एक महीना पहले डायगोनल पैटर्न से ही ब्रेकआउट दिया था, पर वापस से नीचे आया, वो बात अलग है। ठीक है, तो डायगोनल पैटर्न सीखना बहुत जरूरी है मार्केट में, स्पेशली अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या फिर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो। ये पैटर्न अगर आप सीख गए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो स्टॉक डायगोनल पैटर्न पर है, यहां पर बेस ले चुका है। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट जिसका आता है 305 पे, 305 इस समय इसका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। हमें दिख रहा है कि ये डायगोनल पैटर्न पर ब्रेकआउट तो मिल रहा है। अगर आप चाहते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस डायगोनल से वापस से ये बड़े वाला ब्रेकआउट दे दे, उसके लिए आपको स्टेबल कैंडल चाहिए होगी, स्टेबल कैंडल चाहिए होगी। आज की कैंडल आपको दिखा रही है सेलर एक्टिव, ऑल्दो आज की कैंडल मोस्ट प्रोबेबली एक ब्लॉक कैंडल भी बन सकती है। अगर ये ब्लॉक कैंडल बनती है तो नेक्स्ट सेशन की कैंडल आपके पास कुछ इस तरह की आएगी। तो ये ब्लॉक कैंडल अगर आज है और अगली सेशन की कैंडल आपके पास इस तरह की फॉर्म होती है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक वापस से अपनी इस ट्रेजेक्टरी को कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, बट दिन के आखिर में अगर ये बॉडी आपकी आज की कैंडल की जो है ये छोटी हो जाती है, थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है आप लोगों ने। ठीक है, ये बॉडी अभी ब्लॉक कैंडल है। ठीक है, अगर ये बॉडी छोटी हो जाती है, कट जाती है दिन के आखिर में जाते जाते, तो उस कंडीशन पर ये एक सेल ऑफ वाली कैंडल होगी। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये ब्लॉक कैंडल है और ये ब्लॉक कैंडल ही रहे, और नेक्स्ट सेशन में आपके पास इस तरह की सस्टेनेबल कैंडल बन जाए, ताकि आप वापस से 305 के पास आ सको, जो कि आपका ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है रेस्ट्रिक्शन के साथ में। तो ये कंडीशन इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जाने से पहले एक पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं, समझदार इन्वेस्टर बनो, बिकम एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसमें आप ही लोगों की भलाई है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक वापस आ चुका है डायगोनल के ऊपर 292 के क्रूशियल बेस, बार बार यहीं से रिकवरी मिलती है। कंपनी में एक पॉजिटिव अपडेट आज के दिन है। मार्केट एक्सपर्ट्स को लेकर के कुछ स्टेटमेंट्स हैं मार्केट को लेकर के, और रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो फाइनेंशियल